हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर को जनरल भाषा में रेयॉन बोलते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर आर्टिफिशियल सिल्क या सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, थ्योरी में। और आर्टिफिशियल फाइबर या रेयॉन होता है प्रोडक्ट ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज कहाँ से प्राप्त होता है? तो सेलुलोज प्राप्त करने के दो सोर्सेज हैं। पहला है वुड पल्प और दूसरा है कॉटन लिंटर्स। पल्प जो होता है वो होता है क्लीन लिग्नोसेलुलोजिक रॉ मटेरियल जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है और फाइब्रस होता है नेचर में। तो पल्प क्या है? क्लीन लिग्नोसेलुलोजिक, मतलब उसमें लिग्निन भी है, सेलुलोज भी है और बायोडिग्रेडेबल है। उससे सेलुलोज जो प्राप्त होता है वो आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इसको बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। ये प्रिपेयर किया जाता है बाय केमिकली या मैकेनिकली। तो दो तरीके से पल्प को बनाया जाता है। और ये जो पल्प है ये वुड से, फाइबर क्रॉप से और वेस्ट पेपर से प्राप्त करते हैं, जिसका सेलुलोज सिंथेटिक फाइबर बनाने के काम में आता है। कॉटन लिंटर्स की बात करें जो कि दूसरा सोर्स है सेलुलोज को बनाने का। कॉटन लिंटर्स होते हैं फाइन सिल्की फाइबर्स। ये प्राप्त होते हैं गिनिंग जो प्रोसेसिंग में जो गिनिंग जो प्रोसीजर होता है कॉटन से कपास प्राप्त करते समय, मतलब रेशा प्राप्त करते समय, जो हमने कॉटन में पढ़ा था। तो गिनिंग में क्या होता है कि सीड को अलग करते हैं कॉटन फाइबर से, और जो सीड पर जो छोटे छोटे फाइन रोएं चिपके रह जाते हैं वो सोर्स होते हैं सेलुलोज प्राप्त करने के लिए। तो कॉटन लिंटर्स होते हैं फाइन सिल्की फाइबर्स विच एडहेयर टू द सीड्स ऑफ द कॉटन आफ्टर गिनिंग, मतलब गिनिंग की प्रक्रिया होने के बाद भी जो फाइन सिल्की फाइबर्स चिपके रह जाते हैं उनका उपयोग सेलुलोज बनाने में किया जाता है। अब समझ में आ गया आपको कि सेलुलोज कहाँ से प्राप्त हो रहा है? वुड पल्प से और कॉटन लिंटर से। वुड पल्प में कोई भी पौधे की लकड़ी ली जा सकती है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक फाइबर। तो इसको प्राप्त करने के लिए बनाना पड़ता है, मतलब इसकी 4 प्रोसेसेस हैं जिससे कि ये बनाया जाता है। और अगर ये सेलुलोज किसी दूसरे सोर्स से प्राप्त किया जाए तो फिर उसकी क्वालिटी जो बनता है ना, वो सिंथेटिक सिल्क या फाइबर, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये दो ही सोर्स पर जोर देते हैं जब हम आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं, रेयॉन बनाते हैं। आर्टिफिशियल बनाने की फाइबर बनाने की जो 4 प्रोसेस हैं उनमें पहला है सेलुलोज नाइट्रेट प्रोसेस। सेलुलोज नाइट्रेट प्रोसेस में सेलुलोज में डाइल्यूट मिक्सचर नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक एसिड का मिलाया जाता है, जिससे फाइरोजाइलिन प्राप्त होता है, सॉलिड। ये सॉलिड होता है फाइरोजाइलिन। इसको फिर अल्कोहल और ईथर के घोल में डिज़ोल्व किया जाता है, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसको घोलना पड़ता है। और इसे फिर कॉलीडियन द्वारा ग्लास कैपिलरी ट्यूब से निकालते हैं। तो हवा से सॉल्वेंट तो इवापोरेट हो जाता है और सेलुलोज नाइट्रेट के थ्रेड्स प्राप्त हो जाते हैं। तो डाइजेशन इनका फिर किया जाता है कॉस्टिक सोडा या सोडियम बाइसल्फेट सॉल्यूशन से, और फिर उससे प्राप्त होता है प्योर सेलुलोज। तो 3-4 स्टेप्स हैं। और ये जो प्योर सेलुलोज प्राप्त होता है इसको नाम दिया है गन कॉटन। तो पहली प्रक्रिया के द्वारा गन कॉटन की प्राप्ति होती है। कुछ केमिकल्स चाहिए और
एक प्रोसीजर है गन कॉटन प्राप्त करने का। ये जो गन कॉटन है ये है एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर। दूसरा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो है सेलुलोज एसीटेट प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, सेलुलोज में मिलाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे बनता है सेलुलोज ट्राई एसीटेट, और इसको फिर डिकम्पोज किया जाता है पानी के साथ। तो इससे फिर जो फाइबर प्राप्त होता है वो होता है सिलेनीज सिल्क। सिलेनीज सिल्क ये बहुत मुश्किल से जलता है। तो जो आपने देखा होगा, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, या जब कभी आग लग जाती है तो वो जिस ड्रेस को पहनकर अगर लोगों की जान बचानी है वो एंटर होते हैं, तो वो जो ड्रेस होती है उन कर्मियों की, वो सिलेनी सिल्क से बनती है। तो ये मुश्किल से जलता है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी प्रक्रिया पर, उसको कहते हैं क्यूप्रा अमोनियम प्रोसेस। क्यूप्रा अमोनियम प्रोसेस से क्यूप्रा सिल्क मिलता है। इसमें क्या करते हैं, सेलुलोज को अमोनाइज्ड करते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, उसमें डिज़ोल्व कर देते हैं, और फिर H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से पास करते हैं, तो सेलुलोज से फाइन फाइबर बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्यूप्रा सिल्क। तो ये तीसरे प्रक्रिया से, हर प्रक्रिया से एक अलग नाम निकल कर आ रहा है सिंथेटिक फाइबर का। अब हम आते हैं चौथी प्रोसेस, जो कहलाती है विस्कस प्रोसेस। विस्कस प्रोसेस में क्या करते हैं कि सेलुलोज को 20% कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में 3 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। उसके बाद इसको कार्बन डाइसल्फाइड से ट्रीट करते हैं। तो ट्रीट करने से एक मिक्सचर प्राप्त होता है सेलुलोज जैंथेट्स का, और इसको डिज़ोल्व किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। उसके बाद डाला जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और जो सिल्क प्राप्त होता है उसको कहते हैं विस्कस रेयॉन। तो ये विस्कस प्रोसेस से चौथा हमको आर्टिफिशियल सिल्क मिल रहा है, विस्कस रेयॉन। ये जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, ये इनके क्यों इतना सारा हम लोगों को प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, क्यों हम डिपेंडेंट हैं। जैसा कि मैंने सिलेनी सिल्क के लिए बता दिया कि इसकी ड्रेस पहनकर, अगर आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, जो हीरो होता है वो कूद जाता है, उसको कुछ नहीं होता, हम सोचते हैं बहुत बहादुर है। बहादुर नहीं है, उसने ड्रेस वो पहनी है जिसमें आग लगती ही नहीं, पकड़ती ही नहीं है, तो उससे कवर करके वो शूटिंग कर लेते हैं। तो ज़रूरत क्या है हमको आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की, क्या ज़रूरत है? तो उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि इनकी अलग अलग स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी पाई जाती है। फाइबर की जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग प्रोसेस से प्राप्त फाइबर की अलग अलग होती है, और उनमें इलास्टिसिटी या खिंचने का गुण पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, डाइस या कलर में जब इनको डाला जाता है तो ये जल्दी से रंग ले लेते हैं, और नेचुरल फाइबर की तुलना में ये जो कलर्स लेते हैं वो बहुत फास्ट होता है। मतलब उस कपड़े को आप कितना भी धोएं, कितना भी धूप में सुखाएं, तो उसका रंग जाता नहीं है। तो पक्का रंग या फास्ट कलर अगर हमें कपड़ों में चाहिए, तो फिर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक फाइबर तो कॉटन ले लेती हैं और एक फाइबर सिंथेटिक सिल्क ले लेते हैं, और फिर उसको मिलाकर कपड़े की जब बुनाई की जाती है तो वो सेमी सिंथेटिक फैब्रिक बन जाता है, और उसका कलर जो है वो जाता नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में देखिए, जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो आपको उसका रंग और प्रिंट जो है वो धूप में ख़राब हो जाता है सुखाने से, जबकि सिंथेटिक जो साड़ियाँ होती हैं, ड्रेस मटेरियल होते हैं, उनका कलर नहीं जाता। तो ये इनका कैरेक्टर जो है, 2 कारणों से इनको
मानव ने बनाना शुरू किया आर्टिफिशियल फाइबर को। अब इसका जो बना लिया है तो फिर इसके यूजेस क्या हैं? तो पहला तो है जैसे शर्ट्स होती हैं, ड्रेस मटेरियल होते हैं, सूट होते हैं, तो उसका फैब्रिक बनाया जाता है इस फाइबर के द्वारा। तो शूटिंग शर्टिंग हो गया जो ख़राब नहीं होते, सालों तक चलते रहते हैं। तो फैब्रिक उससे फिर ड्रेस मटेरियल बनते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर से कारपेट बनाए जाते हैं। तो कारपेट में भी जो कलाकारी करते हैं फिर उसका रंग खराब नहीं होता, सालों साल चलते हैं कारपेट। उसके बाद आपने देखा होगा जो टाई बांधते हैं, नेक टाई, और सॉक्स को ध्यान करिए, वो कितना उसमें इलास्टिसिटी होती है, वो कितना खिंचता है और ख़राब नहीं होता है। नेक टाई का भी जो फैब्रिक है वो अलग तरह का होता है। और रिबन जो स्कूल में आप लोगों ने बांधे हैं, रिबन कंपलसरी होते थे कलर्स के, डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट स्कूल में, तो रिबन का कलर भी ख़राब नहीं होता, नेक टाई भी ख़राब नहीं होती हैं जल्दी, और सॉक्स भी बहुत उसमें खिंचाव होता है, पहनने में आसानी होती है। तो ये चीज़ें सिंथेटिक फाइबर से बनाई जाती हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ फाइबर से बनी हुई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर सिंथेटिक सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है जिस पर शॉर्ट नोट आता है, और इसकी आपकी जो प्रोसेसेस हैं उनको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे आप सुन के। इसमें से बुक में अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये अपना जो फाइबर वाला जो टॉपिक था इकोनॉमिक बॉटनी में, जिसमें 3 मेंबर्स हमने पढ़े, फाइबर के बारे में पढ़ा, और इसकी क्लोजिंग हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल फाइबर से, रेयॉन से। तो इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।